आर्नी फाउंडेशन, जो कि मई 19 में स्थापित हुई थी, एक सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं साहित्यिक संस्था है, जो कि साहित्यिक गोष्ठियाँ ऑफलाइन अनवरत करती चली आ रही थी। कोरोना काल की वजह से 1 जून 2020 से इस संस्था ने फेसबुक लाइव के माध्यम से भोपाल ही नहीं, देश के सभी कोनों के साहित्यकारों को इस समूह से जुड़ने का अवसर दिया और सभी को लाइव कार्यक्रम के द्वारा एक दूसरे से जोड़ कर रखा। निराशा के समय में एक आशा की किरण का संचार करते हुए आज पूरा 1 वर्ष संपन्न हो चुका है और आज हम इस वर्षगांठ को आर्नी महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आर्नी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी अपना स्थान बना चुकी है। विभिन्न देशों के लगभग 90 साहित्यकार इसमें सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आर्नी जो है अब तक 700 फेसबुक लाइव कर चुकी है, जिनमें काव्य पाठ के अलावा लघु कथा पाठ, प्रेरक प्रसंग, नवांकुर काव्य पाठ, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए भी काव्य पाठ करवाया गया है, रूबरू, परिचर्चा, इनसे मिलिए और भावों की श्रद्धांजलि, सुर श्रृंगार, देश में निकला होगा चांद और स्वरचित भजन संध्या, ऐसे कई स्तंभ जो है उन्होंने किए। चूँकि इसकी संचालिका आदरणीय मीनू पांडे जी एक बहुमुखी प्रतिभा की, बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी हैं। कई विषय में MA PhD हैं और कई पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं। तो व्यक्ति को जब साहित्यिक के क्षेत्र में जो जुड़ा है, उसके दिमाग में जो क्रिएटिविटी है वो विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने दिखाई है। सामाजिक क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ आपदाएं आई हैं, मीनू जी वहाँ हमेशा खड़ी मिली हैं। जब जब ऐसी विपत्तियाँ आई हैं तो कहीं भोजन बंटवाती हुई, तो कहीं वस्त्र बंटवाती हुई, हर जगह खड़ी मिली हैं। साहित्यिक समूहों में भोपाल का कोई ऐसा साहित्यिक समूह नहीं है जहाँ उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती हो। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि केवल साहित्य में ही उनकी रुचि नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी उनके जीवन के 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और प्रभात पांडे जी के साथ उनकी यह 25वीं वर्षगांठ चल रही है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं कहूँगा कि उद्यमेन ही सिद्धंती कार्याणि च मनोरथई नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसंती मुखे मृगा। उन्होंने एक छोटे से बीज को उत्पन्न करके और इस कोरोना के काल में जो स्थान बनाया है साहित्य के क्षेत्र में, वो अद्वितीय है। और कहा जाए कि प्रेम और करुणा जो है प्रकृति का मूल है। यदि उनके अंदर प्रेम और करुणा नहीं होती तो इतने क्षेत्रों में काम नहीं कर सकते थे। जैसा कि कहा गया है कि जिजीविषा जीने के लिए जरूरी है, वैसे ही किसी कार्य करने के लिए एक इच्छा शक्ति का होना भी जरूरी है और उस इच्छा शक्ति को कार्य रूप में परिणत के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो आदरणीय मीनू पांडे जी में देखने को मिलती है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुझे याद आता है कि मेरी ही लिखी हुई 2 पंक्तियां हैं कि करना पड़ता कठिन परिश्रम पाने में, करना पड़ता कठिन परिश्रम पाने में, ख्याति नहीं मिलती बाबू 2 आने में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को बधाई जो आर्नी समूह से जुड़े हुए हैं, इस महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सभी को बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।